कराची में सचल थाने की पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद का ग्रेनेड हमला, 3 एहलकार जख्मी। हमला उस वक्त किया गया जब पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त कर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे, मास्क पहना हुआ था। जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल मुंतकिल। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए। निगरान काबीना किसको क्या ओहदा मिलेगा, मुमकिना नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला होंगे। डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वज़ीर तिजारत व सनत और सैयद मोहम्मद अली को वज़ारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शिरकत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़म को आगे बढ़ाते रहेंगे। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन का बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जवाबी ट्वीट, कहा अमरीका के साथ शराकत दारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म को कदर करते हैं। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला खटाई में पड़ गया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर नामजदगी पर मुत्तफिक ना हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। अपोजिशन लीडर का स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए मरासला। कमेटी 3 रोज़ में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करने की पाबंद होगी। एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा की अंदोनाक मौत। रानीपुर में 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का लर्ज़ाखेज़ वाक़या। गैर इंसानी तशद्दुद से फातिमा जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मासूम बच्ची को तड़पते हुए भी देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है, मेरी बेटी पीर असद शाह के घर मुलाजमा थी, उस पर असद शाह और उसकी बीवी ने तशद्दुद किया। फातिमा की पसलियाँ टूटी हुई मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, मुतल्लिका SHO मुअत्तल। वाक़ये की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। वारदात में मुलव्विस 2 नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान में बख्श अली और बख्शू महर और बाबर महर शामिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची को हब डैम से पानी फराहम करने वाली केनाल में शगाफ। केनाल की मरम्मत के लिए शहर को पानी की सप्लाई रोक दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद मरम्मती काम शुरू किया जाएगा। मरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों को S3 से पानी की फराहमी जारी है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक वाइट करोला गैंग है, घरों में घुसकर लूटमार करता है। 11B में 7 डाकू दीवारें फलांग कर घर में जा घुसे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला की। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान मारे गए, 2 भाग निकले। डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असला और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और 5 लाख नकद इनाम का ऐलान। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सिडनी में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने 36वें मिनट में बरतरी हासिल की। वक्फे पर मुकाबला 1-0 से इंग्लैंड के हक में था। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इंग्लैंड की स्ट्राइकर्स ने मैच के 71वें और 86वें मिनट में 2 गोल करके इंग्लैंड को फैसला कुन बरतरी दिला दी। इवेंट का फाइनल 20 अगस्त को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान होगा। दोनों टीमें पहली बार विमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची हैं। और फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 38 साल वहाब रियाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। PCB के साथ काम करने का मौका मिला तो जरूर करूंगा। वहाब रियाज ने 27 टेस्ट, 91 एक रोज़ा और 36 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।